आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने इशू किया हुआ है टर्म 2 क्लास 11 के लिए। जो सब्जेक्ट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और उसका जो कोड है ना वो 802 है। तो बच्चों जो इसमें मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का 1.5 आवर। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 30 है। बच्चों इसकी इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लेंदी है, टाइम ज़्यादा जाएगा। अब सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 पे आते हैं हम लोग। इसमें से सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन में से 3 आपको सॉल्व करने हैं, 3 मार्क्स है टोटल में। तो क्वेश्चन 1 बोलता है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इज एन एक्शन प्लान व्हिच इंक्लूड्स डिफरेंट मिशंस आर प्लान्स विद इन इट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेम एनी 2 प्लान्स। तो देखिए जो नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एक ऐसा एक्शन प्लान है जिसमें बहुत सारे जो मिशन है, बहुत सारे प्लान जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। इनमें से 2 के नाम यहाँ पे अपने को बताना है। अब इसका आंसर है कि नेम ऑफ द 2 प्लान्स आर एज फॉलोज। जो 2 प्लान हैं उनके नाम नीचे हम लोग लिख रहे हैं। ए है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो नेशनल मिशन है, जो राष्ट्रीय मिशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेके। दूसरा है नेशनल सोलर मिशन, और जो राष्ट्रीय सोलर मिशन है ये दोनों को यहाँ पे हम लोग इसके आंसर में लिख देंगे। क्वेश्चन 2 है एन एंटरप्रेन्योर में फेस मेनी प्रॉब्लम्स व्हाइल रनिंग अ बिजनेस, नेम एनी 2 प्रॉब्लम्स। तो जो उद्यमी होता है, ये एंटरप्रेन्योर होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करता है जब वो बिजनेस को रन करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 प्रॉब्लम को यहाँ पे मेंशन करना है। इसका आंसर है कि 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई एन एंटरप्रेन्योर व्हाइल रनिंग अ बिजनेस आर। कि 2 प्रॉब्लम जो एंटरप्रेन्योर फेस करता है बिजनेस को चलाते समय, उसमें से पहला है कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जो सामान वो बना रहा है उसका क्या कीमत होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। दूसरा है सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो कैसे सेल होगा, कैसे बिकेगा, उससे जो जुड़े हुए प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है, मैन पावर है ना, और अनेक प्रॉब्लम जो है कि एंटरप्रेन्योर फेस करता है जब वो बिजनेस को रन करता है तब। क्वेश्चन 3 है हु आर द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, कि जो ग्रीन इकोनॉमी होता है उसके सबसे बड़े भागीदार कौन होते हैं, उसको यहाँ पे हमको इसके आंसर में लिखना है। इसका आंसर है कि गवर्नमेंट, प्राइवेट एजेंसीज, पीपल आर द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। कि जो ग्रीन इकोनॉमी है उसके जो सबसे बड़े भागीदार या स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट है, प्राइवेट एजेंसीज है और लोग हैं। ये सब बड़े बड़े स्टेक होल्डर उसमें होते हैं। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज द टाइप ऑफ बिजनेस दैट यूजेज रॉ मटेरियल्स, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स टू असेंबल फिनिश गुड्स। तो इस क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि वो कौन से प्रकार का बिजनेस है जो कि रॉ मटेरियल को यूज करता है, पार्ट्सों को यूज करता है और कंपोनेंट्स टू असेंबल, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करके असेंबल करने में फिनिश्ड गुड को क्रिएट करने के लिए यूज करता है। उसके आंसर को यहाँ पे हमको लिखना है। इसका आंसर है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूजेज रॉ मटेरियल्स, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स टू असेंबल फिनिश गुड्स। कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, मान लीजिए आप मारुति कार बना रहे हैं या टाटा कार बना रहे हैं, तो क्या करेगा, बहुत सारे जो रॉ मटेरियल हैं, उसके पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसको असेंबल करेगा ताकि एक फिनिश गुड बन जाए, चाहे वो टीवी हो, लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होता है उसी में जो रॉ मटेरियल होता है, पार्ट होता है, जो कंपोनेंट होता है, उनको असेंबल करके सामान को बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में ना 2 मार्क्स है, एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि देयर आर मेनी सेक्टर्स ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी दैट इफेक्ट योर डेली लाइफ। कि जो ग्रीन इकोनॉमी होता है उसके बहुत सारे सेक्टर हैं जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम एंड व्हाट यू कैन डू टू हेल्प अ ग्रीन इकोनॉमी। इसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है, समझाना है हम लोगों को, और ये पूछ रहा है कि आप ग्रीन इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब इसका आंसर है कि ग्रीन एग्रीकल्चर इज फार्मिंग इन सस्टेनेबल वेज, मीटिंग सोसाइटीज प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। तो जो ग्रीन एग्रीकल्चर होता है वो एक सस्टेनेबल है ना, एक हमेशा चलने वाला तरीका बनाता है जिससे जो समाज की आवश्यकता है वो पूरा हो जाए, लेकिन जो भविष्य के जनरेशन है ना उनकी भी जो ज़रूरत है उसके साथ कंप्रोमाइजेशन या कंप्रोमाइज मत हो। क्वेश्चन 6 है व्हाट आर 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटीज एंड वैल्यूज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय। तो देखिए यहाँ पे ये जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो एंटरप्रेन्योर होता है और जो एम्प्लॉय होता है उसके कौन से 2 बड़े डिफरेंस होते हैं, किसमें, क्वालिटीज और वैल्यूज़ में। उसको इसके आंसर में हम लोग को लिखना है। अब इसके आंसर में पहले देखिए एंटरप्रेन्योर बियर्स ऑल फाइनेंशियल रिस्क, फोकसेस ऑन स्टार्टिंग एंड एक्सपेंडिंग द बिजनेस आइडियाज़। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सारे के सारे जो फाइनेंशियल रिस्क हैं उसको बियर करता है, उसको उठाता है
और वो फोकस करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, फैलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस आइडिया को। एम्प्लॉई को देखिए, एम्प्लॉई वर्क्स फॉर सैलरी, एम्प्लॉई जो है ना सैलरी के लिए काम करता है। एंड डज नॉट हैव टू बियर एनी रिस्क, और कोई भी रिस्क को उसको उठाने की जरूरत नहीं रहता। फोकस ऑन डेली स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, और वो फोकस करता है कि जो डेली स्मूथ फंक्शनिंग है बिजनेस का, डे टू डे जो काम है वो बिजनेस का हो, इसके ऊपर उसका फोकस रहता है। सेक्शन बी पे आ चुके हैं। इसमें 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 1 मार्क्स का है, बोलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेटर्स एंड सेटर्स इन जावा। तो जावा में हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि जो गेटर्स होता है और जो सेटर्स होता है उनका जो डिफरेंस है, अंतर क्या है। अब इसका आंसर में सबसे पहले गेटर्स को देखिए, है ना। गेटर्स आर द मेथड्स विच एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न इट टू द प्रोग्राम। कि गेटर्स वही मेथड होते हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से और इसको प्रोग्राम में वो रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं। अब सेटर्स देखिए, सेटर्स क्या होता है कि सेटर्स आर द मेथड्स व्हिच सेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट सो दैट द ऑब्जेक्ट्स अपीयरेंस चेंजेज। और जो सेटर्स होते हैं वो मेथड होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट का सेट करते हैं जिससे जो ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस है ना, ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है, वो चेंज हो जाता है। इसमें क्वेश्चन 8 है कि सेवा इज एंटरिंग मार्क्स इन अ टेबल बट सी इज नॉट एबल टू लीव द नेम फील्ड इन टेबल एज ब्लैंक। तो देखिए, सेवा जो है ना वो मार्क्स को टेबल में इंटर कर रही है, लेकिन जो है ना वो जो टेबल में नेम फील्ड है टेबल का, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ पा रही है, उसके लेवल नहीं हो पा रही है। तो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबल रीजंस। इसका क्या कारण हो सकता है, इसको आंसर में अपने को लिखना है। इसका आंसर है कि द प्रोबेबल रीजन इज द कॉलम नेम हैज नॉट नल कंस्ट्रेंट। जो प्रोबेबल रीजन है इस चीज़ के होने का वो कौन सा है कि जो कॉलम नेम है ना उसमें जो है जो नल कंस्ट्रेंट है वो नहीं है ना। इसी कारण से क्या है ये चीज़ हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्वेश्चन 9 है कि एसक्यूएल सपोर्ट्स अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो एसक्यूएल होता है वो सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। नेम एनी वन ऑफ देम, उसमें से एक के नाम को यहाँ पे लिखना है। अब इसका आंसर देखिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स टेस्ट फॉर द ट्रूथ ऑफ सम कंडीशन। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो ट्रूथ या सच्चाई को कुछ कंडीशन के लिए टेस्ट करते हैं। सम इज वन ऑपरेटर व्हिच यूज्ड एज ट्रू, और कुछ उसमें से एक ऑपरेटर है जो कि यूज्ड होता है ट्रू के लिए। इफ सम ऑफ अ सेट ऑफ कंपेरिजन्स आर ट्रू, अगर जो सम ऑफ सेट है कंपेरिजन का अगर वो ट्रू होता है तब। तो आशा करता हूँ इससे वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 10 है डिफाइन कार्डिनलिटी। जो कार्डिनलिटी होता है उसको अपने को डिफाइन करना है, उसके डिफिनेशन को यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। इसका आंसर है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का देखिए यहाँ पे कि द टर्म कार्डिनलिटी रिफर्स टू द यूनिकनेस ऑफ डाटा वैल्यूज कंटेंड इन अ पर्टिकुलर कॉलम एट्रीब्यूट ऑफ अ डाटाबेस टेबल। तो जो टर्म है कार्डिनलिटी वो एक यूनिकनेस डाटा वैल्यू को बताता है और ये कंटेन होता है एक पर्टिकुलर कॉलम में जो एट्रीब्यूट है डाटाबेस टेबल में। क्वेश्चन 11 है हीरा वांट्स टू स्टोर वैल्यूज इन अ टेबल बट द कमांड बिलो इज गिवन एरर्स। हीरा जो है ना वैल्यू को स्टोर करना चाह रहा है टेबल में, लेकिन जो कमांड यहाँ पे नीचे दिया हुआ है वो एरर बता रहा है। अब इसको क्या करना है कि राइट करेक्ट MySQL कमांड फॉर क्रिएटिंग टेबल। तो इसमें हम लोगों को जो करेक्ट MySQL कमांड है टेबल क्रिएट करने के लिए उसको यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है ये क्रिएट एम्प्लॉई नेम VARCHAR वर्चार ID इंटीजर। तो चलिए इसके आंसर को लिख लेते हैं। अब देखिए हीरा ने क्या गलती किया यहाँ पे, हीरा जो स्टोर करना चाहता था वैल्यू को टेबल में, तो इसके जो कमांड में एरर आ रहा था वो जो है ना क्रिएट के बाद यहाँ पे टेबल लिखना भूल गया है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिएट के बाद टेबल एम्प्लॉई, फिर बाकी चीज़ें सेम है, नेम वर्चार VARCHAR और ID जो है इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना टेबल नहीं होने के कारण जो है ये कमांड जो है क्या कर रहा था, वो एरर दे रहा था। क्वेश्चन 12 है रीता इज डिजाइनिंग एन एडमिशन फॉर द कॉलेज। रीता जो है ना डिजाइन कर रही है कॉलेज के लिए एडमिशन। सी वांट्स द यूजर टू सेलेक्ट हिज स्ट्रीम फ्रॉम साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। और वो चाहती है कि जो यूजर हैं वो स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लें, किन में से, साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में से। हेल्प हर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्विंग कंट्रोल इन नेटबीन्स ID। इसमें हमको बताना है कि जो सबसे अप्रोप्रिएट स्विंग कंट्रोल होगा नेटबीन्स ID में वो कौन सा होगा,
उसको इसके आंसर में हम लोगों को लिखना है। अब देखिए रीता को जो है ना सबसे सही जो स्विंग कंट्रोल होगा नेटबीन्स IDE में वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे रेडियो बटन। नीता जो है ना रेडियो बटन को यूज करेगी, जिससे क्या होगा जो यूजर है जो कि सिलेक्ट करना चाहता है स्ट्रीम को साइंस कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में वो कर पाएगा रेडियो बटन स्विंग कंट्रोल के द्वारा नेटबीन्स IDE में। क्वेश्चन 13 है गिव वन लिमिटेशन ऑफ स्विच केस। हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि जो स्विच केस होता है उसका एक लिमिटेशन क्या होता है। इसका आंसर होगा कि वन लिमिटेशन ऑफ स्विच केस इज, जो स्विच केस है उसका एक लिमिटेशन यहाँ पे क्या है, इट रिक्वायर्स either इंटीजर्स आर कैरेक्टर्स एंड डजंट अलाउ स्ट्रिंग, कि ये जो है ना या तो इसको इंटीजर का ज़रूरत पड़ता है या कैरेक्टर का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ये जो है ना स्ट्रिंग को अलाउ नहीं करता है। अब नीचे के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन के आंसर को हम लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है डबल सी। देखिए यहाँ पे डबल सी है और एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, वाई जो है ना 10 दिया हुआ है, और जो इंट है जेड इक्वल टू 51 है। और यहाँ पे देखिए जो ऑपरेशन क्या बोल रहा है कि सी इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2.5। अब इसके आंसर को हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। अब 14 को देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे डबल सी एक्स इक्वल टू 5 दिया है, वाई इक्वल टू 10 दिया हुआ है और जेड का वैल्यू यहाँ पे 51 है इंट जेड में। तो सी इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2.5, इसको जाके सॉल्व करेंगे हम लोग तो 5 इंटू 10 50 होगा यहाँ पे, और 51 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना होगा 20.4। तो आंसर क्या आएगा इसका, ये आ जाएगा 70.4 है ना। तो जो आंसर होगा 70.4 उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि द वैल्यू नाउ स्टोर्ड इन सी में जो वैल्यू स्टोर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 70.4। क्वेश्चन 15 है गिव एनी 2 मेथड्स ऑफ जे ऑप्शन पेन। यहाँ पे हम लोगों को 2 मेथड देना है किसका, जे ऑप्शन पेन का। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 मेथड्स ऑफ जे ऑप्शन पेन आर एज फॉलोस। जे ऑप्शन पेन का जो 2 मेथड है वो नीचे दिया हुआ है। ए है शो कन्फर्म डायलॉग, तो यहाँ पे देखिए पहला जो इसका मेथड है वो है शो कन्फर्म डायलॉग, और सेकेंड में जो दिया हुआ है यहाँ पे वो है शो इनपुट डायलॉग है ना। तो शो कन्फर्म डायलॉग और शो इनपुट डायलॉग जो है इसके 2 मेथड हो जाएंगे। क्वेश्चन 16 है डिफाइन प्राइमरी की एंड फॉरेन की विथ एग्जांपल्स। हम लोगों को डिफाइन करना है प्राइमरी की को और फॉरेन की को एग्जांपल के साथ में। इसमें जो है ना 1 मार्क जो है आपको मिलेगा डिफिनेशन के लिए और 1 मार्क जो है ना एग्जांपल के लिए। तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका आंसर में प्राइमरी की देखिए, प्राइमरी की में अब प्राइमरी की यूज्ड टू इंश्योर डाटा इन द स्पेसिफिक कॉलम इज यूनिक। जो प्राइमरी की यूज होता है वो डाटा को इंश्योर करता है स्पेसिफिक कॉलम में और यूनिक होता है। इट इज अ कॉलम कैन नॉट हैव न्यूल वैल्यूज़, और एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें न्यूल वैल्यूज़ या नल वैल्यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे सिंटेक्स क्रिएट टेबल, टेबल नेम है, कॉलम 1 डाटा टाइप, कॉलम 2 डाटा टाइप, प्राइमरी की। देखिए यहाँ पे प्राइमरी की आ गया जो हमको क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पे कॉलम नेम करना है, हियर कॉलम नेम है ना, हियर कॉलम नेम इज द नेम ऑफ द कॉलम हैविंग द प्राइमरी की। तो यहाँ पे जो कॉलम अंडरस्कोर नेम है वो नेम है कॉलम का जिसमें जो है ना प्राइमरी की है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग फॉरेन की। तो फॉरेन की में फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स। तो फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है जो रिलेशनशिप या संबंध बनाता है 2 टेबल के बीच में। अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में सिंटेक्स में क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1 डाटा टाइप, कॉलम 2 डाटा टाइप, कंस्ट्रेंट है यहाँ पे नेम ऑफ कंस्ट्रेंट, फॉरेन की है कॉलम 1 कॉलम 2 फिर डेस डेस डेस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी समझा कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जे कॉम्बो बॉक्स एंड जे लिस्ट बॉक्स, गिव वन मेथड ऑफ ईच ऑफ देम। तो हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि जो जे कॉम्बो बॉक्स है और जे लिस्ट बॉक्स है उनमें क्या डिफरेंस होता है, और एक मेथड भी यहाँ पे हम लोगों को प्रत्येक का ईच ऑफ देम का यहाँ पे बताना है। अब इसका आंसर है कि जे कॉम्बो बॉक्स इज लाइक अ ड्रॉप डाउन बॉक्स। जो जे कॉम्बो बॉक्स होता है वो बिल्कुल एक ड्रॉप डाउन बॉक्स की तरह होता है। यू कैन click a drop down arrow and select an option from a list where it just provides a scrollable set of items from which one or more may be selected। तो यहाँ पे आप जो है ना इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एक ऑप्शन को इसके लिस्ट में से, और आप प्रोवाइड कर सकते हैं स्क्रोलेबल सेट ऑफ आइटम्स में, जहाँ पे आपको एक से अधिक जो बटन है या जो आइटम है वो मिल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे यूज करते हैं, तो ये है कि गेट सेलेक्टेड आइटम फॉर कॉम्बो बॉक्स है ना, ये मेथड है इसका। उसके बाद गेट सेलेक्टेड वैल्यू फॉर लिस्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 में 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। इसमें का फर्स्ट है कि व्हिच कीवर्ड इज यूज टू एलिमिनेट रिडंडेंट डाटा इन MySQL, है ना। MySQL में कौन सा कीवर्ड यूज होता है खत्म करने के लिए जो रिडंडेंट डाटा होता है उसको। दूसरा इसका क्वेश्चन है कि व्हिच MySQL कमांड इज यूज टू मॉडिफाई डाटा इन अ टेबल। कौन सा MySQL कमांड यूज होता है डाटा को मॉडिफाई करने में टेबल में, उसके आंसर को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं कि इसके आंसर में ए का आंसर है कि डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज टू एलिमिनेट रिडंडेंट डाटा इन MySQL, है ना। तो MySQL में जो रिडंडेंट डाटा होता है उसको ख़त्म करने के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज होता है। इसका सेकंड आंसर है, सेकंड का आंसर है इसमें कि अपडेट MySQL कमांड इज यूज टू मॉडिफाई डाटा इन अ टेबल। जो अपडेट है UPDAT MySQL कमांड है यूज होता है डाटा को टेबल में मॉडिफाई करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। क्वेश्चन 20 में है गिव द आउटपुट इफ द यूजर सेलेक्टेड सेकेंड रेडियो बटन। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग हुआ है उसमें हम लोगों को अगर यूजर जो है ना सेकेंड रेडियो बटन को सेलेक्ट करता है तो क्या आउटपुट आएगा उसको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, इफ़ जे रेडियो बटन 1 डॉट इज सेलेक्टेड, है ना। उसके बाद जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट हेलो, यहाँ पे हेलो आ गया है। एल से ही जे रेडियो बटन 2 इज सेलेक्टेड, देखिए यहाँ पे जो रेडियो बटन 2 है ना वो सेलेक्ट हो रहा है। तो जे टेक्स्ट फील्ड 1 सेट टेक्स्ट हाई, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक पता चल गया कि जो रेडियो बटन सेलेक्ट करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। अगर वो रेडियो बटन 3 को सेलेक्ट कर रहा है तो नमस्ते आ रहा है, ठीक है। और अगर इसको नहीं सेलेक्ट कर रहा है तो क्या जा रहा है, यहाँ पे नॉट सेलेक्टेड आ रहा है। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए इसके आंसर को हमने अच्छे से समझ लिया है, खाली यहाँ पे लिखना है आंसर 20A हाई, है ना। क्या लिख देंगे, आंसर 20A हाई, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हाई जो है वो सेकेंड रेडियो बटन का आउटपुट है। क्वेश्चन 20 का भी है कि नेम द प्रॉपर्टी दैट सेट्स एक्शन टू बी परफॉर्म्ड, कि उस प्रॉपर्टी के नाम को यहाँ पे बताना है कि जो एक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेट कर देता है। व्हेन द यूजर अटेम्प्ट्स टू क्लोज द फॉर्म, जब यूजर जो है ना वो फॉर्म को क्लोज करने का प्रयास करता है तब। देखिए जो प्रॉपर्टी है ना जो कि एक्शन को सेट करता है परफॉर्म करने के लिए, और यूजर अगर अटेम्प्ट करता है फॉर्म को क्लोज करने के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये हो जाएगा डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन के द्वारा ही जो यूजर है वो फॉर्म को क्लोज करने के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। इसी तीनों को इकट्ठा पढ़ के इकट्ठा सॉल्व करेंगे, तीनों में 1-1 मार्क है। क्वेश्चन ये है कि द क्लाज विच इज यूज टू अरेंज द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वो क्लाज कौन सा होता है जो कि यूज किया जाता है रिकॉर्ड को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए। अब देखिए इसके आंसर में कि जो क्लाज होता है जो कि यूज किया जाता है रिकॉर्ड को अरेंज करने में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो क्या है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑर्डर बाई, है ना। ऑर्डर बाई इज अ क्लाज व्हिच इज यूज टू अरेंज द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी में क्वेश्चन 2 है इन MySQL ब्लैंक कीवर्ड इज यूज टू असाइन मीनिंगफुल कॉलम्स नेम्स टू द रिजल्ट्स ऑफ क्वेरीज। तो MySQL में कौन सा कीवर्ड यूज होता है मीनिंगफुल कॉलम को असाइन करने के लिए, और जो कि नेम होता है किसमें, रिजल्ट्स ऑफ क्वेरीज में। देखिए जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें जाएगा इन MySQL एज कीवर्ड इज यूज टू असाइन मीनिंगफुल कॉलम्स नेम्स टू द रिजल्ट्स ऑफ क्वेरीज, है ना। तो MySQL में जो एज कीवर्ड है यूज किया जाता है मीनिंगफुल कॉलम को असाइन करने के लिए जो रिजल्ट ऑफ क्वेरीज है उसके नेम में। इसका सी है वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स ब्लैक एंड ब्लैंक आर यूज्ड इन MySQL, कि कौन से वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स जो है ना यहाँ पे और यहाँ पे यूज होता है कहाँ पे, MySQL में। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसमें देखिए जो वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स है ना उसमें जो अंडरस्कोर है एंड स्टार आर यूज्ड इन MySQL। तो जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या हो जाएगा, अंडरस्कोर हो जाएगा, और जो सेकंड है उसमें स्टार हो जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स अंडरस्कोर एंड स्टार आर यूज्ड इन MySQL। क्वेश्चन 22 में है डिफरेंशिएट बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप कमांड, कि हम लोगों को बताना है कि जो डिलीट और ड्रॉप कमांड होता है उनमें क्या अंतर होता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग डिलीट कमांड को देखते हैं कि डिलीट कमांड इज अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड वेयर एज ड्रॉप इज अ डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड। तो जो डिलीट कमांड होता है वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड होता है, जबकि ड्रॉप जो है ना एक ऐसा कमांड होता है जो कि डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड होता है। द पॉइंट दैट डिस्टिंग्विशेस डिलीट एंड ड्रॉप कमांड इज दैट डिलीट इज यूज टू रिमूव टपल्स फ्रॉम अ टेबल
तो देखिए जो चीज़ इन दोनों को अलग करता है डिलीट कमांड को और ड्रॉप कमांड को, वो क्या है कि डिलीट जो यूज होता है वो टपल्स को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए टेबल में, एंड ड्रॉप इज यूज्ड टू रिमूव इंटायर टेबल डोमेन आर कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम द डाटाबेस। लेकिन ड्रॉप जो है ना यूज होता है वो पूरे के पूरे टेबल को हटाने के लिए, डोमेन को हटाने के लिए और कंस्ट्रेंट को हटाने के लिए। कहाँ से? डाटाबेस से। क्वेश्चन 22 का बी है, व्हाट इज द माई एसक्यूएल कमांड टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। कि जो माई एसक्यूएल कमांड होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल को व्यू करने के लिए क्या करता है। अब देखिए इसके आंसर में कि यहाँ पे हो जाएगा डिस्क्राइब टेबल नेम इज द माई एसक्यूएल कमांड टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। कि जो डिस्क्राइब टेबल नेम है वो एक माई एसक्यूएल कमांड है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ टेबल को व्यू करने के लिए यूज होता है। अब सेक्शन सी पे पहुँच चुके हैं, जिसमें से 3 में से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 8 मार्क्स में। 8 मार्क्स मिलेगा इसमें आपको। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि रीना वांट्स टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और नॉट बाय द कोड बिलो इज गिविंग एरर्स, अंडरलाइन द एरर्स एंड हेल्प हर राइट द करेक्ट कोड। तो रीना जो है ना चेक करना चाहती है कि जो नंबर है ना वो इवन है या नहीं है, और इसके लिए यहाँ पे जो कोडिंग हुआ है उसमें एरर उसको आ रहा है। यहाँ पे एरर को अंडरलाइन करना है और उसको सही करेक्ट कोड लिखने के लिए हेल्प करना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इफ है ना, इंट न्यू परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, डे टेक द फील्ड 1, सेट टेक द इवन, एल्स जे टेक द फील्ड 1 डॉट सेट टेक द ऑड। तो चलिए फिर इसको हम लोग एरर को यहाँ पे मार्क करते हैं, अंडरलाइन करते हैं और उसके करेक्ट कोड को यहाँ पे लिखते हैं। अब 23 में देखिए सबसे पहले जो पूछता है ना कि रीमा जो है ना चेक करना चाहती है कि नंबर जो है ना इवन है या ऑड है, और एक कोडिंग की हुई है उसमें एरर आ रहा है, तो हमको अंडरलाइन करना है एरर्स को। तो यहाँ पे देखिए पहला एरर जो है ना यहाँ पे इफ में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए रेड से इसको अंडरस्कोर किया है, अंडरलाइन किया है। दूसरा यहाँ इक्वल पे है और तीसरा यहाँ पे सेमीकोलन पे है। चौथा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो जे है ना उसके ऊपर है, सॉरी ये आई है उसके ऊपर है, फिर यहाँ पे टी के ऊपर है, फिर यहाँ पे एन के ऊपर है, फिर यहाँ पे ई के ऊपर है ना, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये डी के ऊपर है। टोटल जो है ना इसमें 8 एरर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने करेक्ट किया हुआ है, ये आपको मार्किंग स्कीम में भी मिल जाएगा। ये है इफ इंट न्यूम परसेंटेज 2, यहाँ पे देखिए डबल इक्वल होगा, अरे हो जाएगा 0 है ना, और यहाँ पे जो सेमीकोलन हट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे था उसकी जगह जे आ जाएगा, जे टेक द फील्ड 1 सेट। यहाँ पे देखिए जो टी है उसमें टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे डबल टी था गलत था, फिर इवन आ जाएगा यहाँ पे। फिर आगे देखिए जो दूसरा गलती था यहाँ पे कैपिटल में है, यहाँ पे एल्स स्मॉल में हो जाएगा। फिर जो लास्ट में यहाँ पे देखिए जो एन है ना, वो यहाँ पे एन हो गया है, और आड में जो है ना यहाँ पे आड में देखिए तो यहाँ पे जो सेमीकोलन था वो हट जाएगा, ठीक है। नहीं सेमीकोलन नहीं था वो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो नहीं है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो है कहाँ पे है वो हट जाएगा, जहाँ पे हमने इसको गलती से उसने एरर बता रहा था। क्वेश्चन 24 देखिए, कंसीडर द टेबल एग्जाम गिवन बिलो, राइट कमांड्स इन माई एसक्यूएल फॉर 1 to 4। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है ना एग्जाम गिवन बिलो का, उसमें अपने को माई एसक्यूएल कमांड को 1 से 4 में लिखना है। अब ये टेबल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, नंबर है, नेम है, स्टाइपेंड है, सब्जेक्ट है, एवरेज और डिवीजन है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में बबीता को 400 की स्टाइपेंड मिल रहा है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, एवरेज 15 है और डिवीजन फर्स्ट है। ऐसा करके पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन देखिए ए है, टू लिस्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन डिवीजन एज फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि जो बच्चे हैं उनका नाम यहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन को ऑब्टेन किया है। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हमको बताना है टू लिस्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन डिवीजन एज फर्स्ट। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम एग्जाम वेयर डिवीजन इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम एग्जाम वेयर डिवीजन इक्वल टू फर्स्ट। इसमें बी है, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स लिस्टिंग नेम सब्जेक्ट फॉर स्टाइपेंड बिटवीन 400 to 800। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो डिस्प्ले होना चाहिए रिकॉर्ड्स जो लिस्ट में है नेम सब्जेक्ट का, जिनका स्टाइपेंड जो है ना 400 से 800 के बीच में है। इसके आंसर में देखिए हम लोगों को डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड को लिस्टिंग नेम सब्जेक्ट जो कि स्टाइपेंड जिनको मिल रहा है 400 और 800 के बीच में, उनके नेम और सब्जेक्टों को हम लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड में। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि सिलेक्ट नेम सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जाम स्टाइपेंड बिटवीन 400 and 800 है ना। तो इसमें नेम और सब्जेक्ट को एग्जाम का
हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिनको स्टाइपेंड मिल रहा है 400 और 800 के बीच में। इसमें क्वेश्चन सी है रिमूव द कॉलम डिवीजन। इसमें हम लोगों को बताना है कि कैसे हम लोग कॉलम डिवीजन को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए रिमूव द कॉलम डिवीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आफ्टर टेबल एग्जाम ड्रॉप डिवीजन, रिमूव की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे ड्रॉप। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आफ्टर टेबल एग्जाम ड्रॉप डिवीजन। इसमें क्वेश्चन डी है टू क्रिएट अ डाटाबेस बाय द नेम स्कूल। यहाँ पे एक डाटाबेस हमको क्रिएट करना है, किसके नाम से, स्कूल के नाम से। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्कूल के नेम से डाटाबेस क्रिएट करने के लिए कि क्रिएट डाटाबेस स्कूल, क्रिएट डाटाबेस स्कूल सेमीकोलन। क्वेश्चन 25 है डिजाइन अ GUI एप्लीकेशन टू एक्सेप्ट द साइड ऑफ अ स्क्वायर इन अ टेक्स्ट फील्ड एंड कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमको डिजाइन करना है GUI एप्लीकेशन जो कि एक्सेप्ट करेगा साइड ऑफ अ स्क्वायर को टेक्स्ट फील्ड में और कैलकुलेट करेगा एरिया और पेरीमीटर को स्क्वायर का। एड रिफ्रेश बटन टू क्लियर आर टेक्स्ट फील्ड्स एंड स्टॉप बटन टू एंड द एप्लीकेशन। और यहाँ पे हम लोगों को एक रिफ्रेश बटन यूज करना है जो कि क्लियर कर दे सारे टेक्स्ट फील्ड को, और स्टॉप बटन यूज करना है जो कि एंड करे एप्लीकेशन को। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड और पेरीमीटर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट साइड प्लस साइड। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब 25 में देखिए बच्चों, ये कोडिंग फॉर जे बटन 1 कैलकुलेट द एरिया बटन प्रोवाइड वाइड जे बटन 1 एक्शन परफॉर्म्ड जावा डॉट AWT डॉट इवेंट एक्शन इवेंट EBT। ठीक है, आगे देखिए इसमें डबल AB ए इक्वल टू डबल फ्रेज डबल जे टेक्स्ट फील्ड 1 गेट टेक्स्ट B इक्वल टू A इंटू A जे टेक्स्ट फील्ड 2 सेट टेक्स्ट डबल डॉट TO स्ट्रिंग B। फिर इसमें देखिए कोडिंग फॉर जे बटन, इसके आगे में देखिए कैलकुलेट द पेरीमीटर। यहाँ पे हम लोग कमांड कर रहे हैं कि पेरीमीटर को कैलकुलेट करो बटन प्राइवेट वाइड जे बटन 3 एक्शन, इसमें थर्ड एक्शन परफॉर्म्ड जावा डॉट AWT डॉट इवेंट है ना एक्शन इवेंट EBT। उसके बाद देखिए डबल AC ए इक्वल टू डबल डॉट PRAC है ना पार्स डबल जे टेक्स्ट फील्ड डॉट जे गेट टेक्स्ट C इक्वल टू 4 इंटू A। आगे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड थर्ड सेट टेक्स्ट डबल डॉट टू स्ट्रिंग C। इसके बाद के कोडिंग में देखिए कि कोडिंग फॉर जे बटन 4 रिफ्रेश बटन प्राइवेट वाइड जे बटन 4 एक्शन परफॉर्म्ड जावा डॉट AWT डॉट इवेंट एक्शन इवेंट है ना। फिर इसके बाद जे टेक्स्ट फील्ड 1 सेट टेक्स्ट फील्ड 2 सेट टेक्स्ट जे टेक्स्ट फिर फील्ड 3 सेट टेक्स्ट। फिर आगे लास्ट में देखिए कोडिंग फॉर जे बटन स्टॉप बटन, कोडिंग फॉर जे बटन से स्टॉप बटन, फिर प्राइवेट वाइड जे बटन से एक्शन परफॉर्म जावा डॉट AWT डॉट इवेंट एक्शन इवेंट EBT। फिर इसके लास्ट में सिस्टम डॉट एग्जिट, यहाँ से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए कोई भी व्यक्ति जो है ना हर चीज़ में माहिर नहीं होता, हर चीज़ उसको नहीं आता। तो आप लोग भी बिल्कुल जो भी मेरे से यहाँ पे गलती हुआ होगा उसके लिए कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से उसको सुधार सकूँ। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।